हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का टॉपिक। इसका नाम है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि हम लोग का है न्यू एनसीईआरटी का, जो लोग का मैथ्स का बुक है। उसका हम लोग का क्या है, चैप्टर नंबर हम लोग का ये 4 है, जिसका कि हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज 4.1। और इसके साथ में क्या हम लोग का जितना भी हम लोग का आइडेंटिटी है, उन सबको हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग का क्या था, जो एक्सरसाइज 4.2 था, उसको हम लोग पार्ट 2 में पढ़े थे। और हम लोग का जो एक्सरसाइज 4.3 था, उसका जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 था, उसको हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़े थे, यानी पार्ट 3 में पढ़े थे। और हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, जो हम लोग का इसका एक्सरसाइज 4.3 है, उसका जो आगे का क्वेश्चन है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में बनाएंगे। हम लोग यहाँ पर क्या था, हम लोग का जो टोटल कितना आइडेंटिटी था, 8 आइडेंटिटी था। उसमें से 5 हम लोग का पुराना था, और हम लोग का 3 जो था वो नया, हम लोग यानी कि जो क्लास 9 में ही आया था नया, वो हम लोग का था। तो हम लोग का जो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें हम लोग को बड़े से बड़े नंबर का हम लोग का स्क्वायर निकालना है। जैसे कि हम मान लेते हैं 510 का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, 500 प्लस 10 का स्क्वायर करते थे। और यहाँ पर हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज करके हम लोग इसका स्क्वायर निकालते थे। और यहाँ पर किसी में ए माइनस बी का भी यूज करते थे। हमारे पास क्या था, 3 आइडेंटिटी गिवन थे एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर। और हम लोग को बोला गया था कि इन तीनों में से किसी एक का यूज करके हम लोग को बनाना है, जो कि हमारे लिए ज्यादा इजी होगा, उसका यूज करना है। तो हम लोग उससे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बना लिए। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का जो होगा, इसमें क्या हम लोग का, इसमें भी हम लोग को क्या करना है, सुटेबल आइडेंटिटी यूज करना है। सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करना है, जो कि हमारे लिए क्या होगा, सबसे अच्छा आइडेंटिटी होगा। और इसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन है, उस पांचों को हम लोग बनाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे भी बनाएंगे और देखते हैं हम लोग का क्या, जो हम लोग का उस वो जो क्वेश्चन है वो किस वाले आइडेंटिटी से बनता है, यानी उसके लिए कौन सा, किस क्वेश्चन के लिए कौन सा आइडेंटिटी सुटेबल है, तब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस, यहाँ पर होगा क्या है 9। तब हम लोग यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए और बी फाइंड करते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 64, सॉरी 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और y का स्क्वायर y हो जाएगा, इसका स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर हम लोग का यहाँ पर ये जो हमका बी है, वहाँ पर बी की जगह पर 9 है, यानी 9 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग का बीच में 2a बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग का माइनस होगा। तो 2 इंटू ए हम लोग का क्या है, 4y इंटू बी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 24y आ रहा है। फिर हम लोग का यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, 4y स्क्वायर, 4y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 का वन, जो कि क्या हम लोग का 4y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4y इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 4y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं क्या, जैसे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर होगा उसको हम लोग देखेंगे। अगर उस किसी भी जगह पर क्या है नंबर है, तो हम लोग देखेंगे वो नंबर किसी का स्क्वायर है। उसके बाद वहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसको भी हम लोग देखेंगे वो स्क्वायर में होगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग बी फाइंड करेंगे। और जब हम लोग का ए और बी फाइंड हो जाएगा, तो हम लोग का जो बीच वाला टर्म रहेगा, जो कि क्या होगा 2ab, वो हम लोग को नॉर्मली फाइंड होगा, यानी 2 लिखेंगे ए की जगह पर, जो हम लोग का ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वो लिखेंगे, और बी की जगह पर जो हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिखे रहेंगे उसको लिख देंगे। और जब हम लोग का क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर सब आ जाएगा, तो यहाँ पर मुझे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 4y माइनस 3 का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन का, इसको भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9/4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3/2 एस का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हम लोग बीच वाला टर्म छोड़ देते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2t एस का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3/2 एस, और इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2t हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा क्या, 3/2 एस प्लस
2t का होल स्क्वायर। और उनका ये क्या आ गया, तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या आएगा 3/2s, और ये जो हम लोग का 3/2s प्लस 2t आया, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो इतना टर्म है स्क्वायर को हटा के वो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर फैक्टर हो जाएगा किसका, इसका 9/4s स्क्वायर प्लस 6st। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पर क्या आएगा, ये हम लोग का ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 2 6 और st, यानी यहाँ पर 6st आ गया। तो लोग यहाँ पर यानी कि हम लोग का आंसर बिल्कुल सही है, और यहाँ पर क्या आएगा 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर। और जब हम इसको क्या करेंगे, इसको फिर हम लोग इसमें चेंज करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या आएगा, यही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस तरीके अगर लोग सही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे क्या आएगा, जो हम लोग का पहले क्वेश्चन होगा वही हम लोग का फिर से आंसर आ जाएगा, यानी कि हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं इजीली। तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बनाते हैं। हम लोग को सारे क्वेश्चन में क्या करना है, सेम करना है, बस हम लोग को आइडेंटिटी फाइंड करना है। यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 2ab माइनस में था, तो यहाँ पर क्या आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या था सारा प्लस में था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि हम लोग का क्या है, जितना देखने से जितना भारी लग रहा है उतना भारी ये है नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या करना है, जो हम लोग का आइडेंटिटी है वो उसको हम लोग यूज करना है, जो कि हम लोग क्या है फोर्थ आइडेंटिटी है, जो कि क्या हम लोग का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए स्क्वायर क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले m/3 अगर लिखे तो हम लोग क्या हो सकता है, ए स्क्वायर हो सकता है, फिर m²/9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये जो हम लोग का m/3 है वो क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अगर हम लोग फिर b को ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर b क्या हो जाएगा k/2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा k²/4 आ जाएगा, प्लस तो लोग यहाँ पर सी स्क्वायर ढूंढे तो ये भी स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 3n का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9n²। फिर लोग क्या होगा +2ab यानी हम लोग यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा 2ab की जगह पर, ab यानी m इंटू, हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, प्लस क्या आ जाएगा हम लोग का इंटू क्या आ जाएगा k/2, यहाँ पर हम लोग क्या है ये 2 से 2 कैंसिल है, फिर mk/3 आ जाएगा, और mk/3 यहाँ पर यानी हम लोग यहाँ पर क्या आएगा 2ab की जगह पर mk/3। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग का ये आ गया क्या, और 2ab आ गया, अब 2bc ढूंढते हैं, यानी 2 इंटू बी की जगह पर क्या है k/2 इंटू सी यानी 3n। जब हम लोग ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब k 3n के, अब 3n के कहा है, 3n के यहाँ यानी कि हम लोग क्या आ जाएगा 3n के हम लोग आ जाएगा यहाँ पर, जो कि क्या होगा हम लोग का, और 2ab 2bc हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर, अब हम लोग का 2ca यानी 2 इंटू सी की जगह पर क्या है 3n इंटू यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा m/3, यहाँ पर ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा और 2mn हो जाएगा, 2mn यानी कि हम लोग यहाँ पर, और लास्ट में हम लोग ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग का क्या एक ही नंबर बचा है तो हम लोग वहां पर क्या आ जाएगा वही आ जाएगा। तब हम लोग का ये क्या हो गया a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो हम लोग का ये क्या आ गया, हम लोग का ये आइडेंटिटी मिल गया हम लोग का, कि हम लोग क्या है फोर्थ आइडेंटिटी है। अब हम लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे, अब हम लोग, और ये किसका होता है, ये किसका वैल्यू होता है, यहाँ पर क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग वही फाइंड करेंगे a प्लस यानी m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर, और यही हम लोग का क्या है आंसर हो गया यहाँ पर। तो ये क्या आ गया आंसर m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर। यहाँ पर ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि हम लोग क्या होगा सारा सीक्वेंस में होगा, जैसे कि यहाँ पर क्या था जो 9n² है वो यहाँ पर पहले होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है बाद में, फिर यहाँ पर ये mk² होना चाहिए था, ये बाद में होना चाहिए था, और k²/4 पहले होना चाहिए था। तो जरूरी नहीं हम लोग यहाँ पर सीक्वेंस में दिया रहेगा, लेकिन हम लोग वहाँ पर सीक्वेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग का जैसे यहाँ पर हम लोग का दिख रहा है क्या कि 3 डिजिट यहाँ पर क्या है स्क्वायर में, यानी कि हम लोग का क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा, तभी यहाँ पर a² प्लस बी² प्लस सी² मिलेगा।
तो हम लोग को यहाँ पर समझ आना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर क्या है, फोर्थ आइडेंटिटी जो है वही हम लोग का यहाँ पर यूज हो रहा है। और हम लोग फोर्थ आइडेंटिटी को कैसे बनाएंगे, बस हम लोग इसको अरेंज करना है कि यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर सी स्क्वायर, फिर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac हो गया। और फिर हम लोग ये किसका वैल्यू होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और ये हम लोग यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। जब हम लोग जितना बड़ा देखने से लगा तो उतना बड़ा हार्ड ये क्वेश्चन था, हम लोग इसको इजीली बना सकते हैं। तब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और आगे पे आप लोग यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो हम लोग का ये तो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि क्या है हम लोग का पी स्क्वायर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, पी स्क्वायर बाई 16 माइनस 2 प्लस 16 पी स्क्वायर। ये आप लोग का यहाँ का 2ab जो है वो हम लोग का क्या है माइनस में, यानी कि यहाँ पर क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर a फाइंड करते हैं। a की जगह पर क्या आ जाएगा, p बाई 4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर पी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा 16 यानी कि 4 बाई पी का स्क्वायर आ जाएगा, और बीच में आ जाएगा 2 इंटू पी बाई 4 इंटू 4 बाई पी। और जब ये p से p कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बीच में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और हम लोग का यहाँ पर क्या है, 2ab की जगह पर b 2 है, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, सही है। और हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा, p बाई 4 माइनस 4 बाई p का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर क्या था, ये बीच में जो 2 था यहाँ पर सिर्फ 2 था, तो बहुत अच्छे देख करके क्या बोलेंगे, यहाँ पर तो a भी है, यहाँ पर सिर्फ 2 है। अगर हम उसको क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सारा नंबर कैंसिल हो जा रहा है, और सिर्फ यहाँ पर 2 बच रहा है। जब यहाँ पर सिर्फ 2 बच रहा है, तो वहाँ पर क्या आएगा, 2ab की जगह पर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। तो उनका ये क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर उनका, और जो उनका फोर्थ था वो हम लोग का बन गया। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हम लोग क्या है, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। ये कैसे बनेगा, सबसे पहले होगा ना ए स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 3a का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2b का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर c का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का ये माइनस में। अब हम लोग को यहाँ पर ढूंढना है, यहाँ पर ये क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला में क्या होता है, जो हम लोग का ये तीनों नंबर डिजिट होता है वो हम लोग का तीनों वेरिएबल होगा, ए बी सी तीनों जो होता है वो तीनों पॉजिटिव में होता है, यानी प्लस में होता है। उसको हम लोग को नेगेटिव में चेंज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग का ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म दिया उसमें हम लोग का क्या है, दो जगह नेगेटिव का यानी माइनस का साइन है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो दोनों जो माइनस का साइन है उन दोनों में कॉमन क्या है, उन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर हम लोग को कांस्टेंट में कोई भी कॉमन नहीं लेना है, हम लोग को वेरिएबल में कॉमन लेना है। तो वेरिएबल में यहाँ पर बी है कॉमन, और यहाँ भी बी है कॉमन। हम लोग जब दोनों जगह बी कॉमन है, तो यानी कि हम लोग का क्या होगा, जो बी है वो हम लोग का क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर, और हम लोग क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2b स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस क्या आ जाएगा हम लोग का, सी स्क्वायर। और इसका क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पर, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, 3a 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, 3a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। और यही हम लोग क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस हमको वहाँ पर देखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर कोई भी यहाँ पर क्या कहीं पर भी अगर नेगेटिव साइन है, तो हम लोग देखेंगे कि अगर दो जगह नेगेटिव है तो वहाँ पर देखेंगे हम लोग वहाँ पर क्या है, और हमेशा क्या होगा, दो जगह नेगेटिव होगा ही, तीन जगह भी हो सकता है लेकिन दो जगह नेगेटिव होगा, इतना ही फिक्स है। अगर कोई भी एक भी डिजिट क्या है, कोई एक भी वेरिएबल अगर नेगेटिव है तो वहाँ पर क्या होगा, दो जगह नेगेटिव का साइन यानी कि माइनस होगा ही। और जो दो जगह माइनस का साइन है उसमें हम लोग देखेंगे कॉमन क्या है। जैसे यहाँ पर कॉमन क्या था, हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट में कॉमन नहीं देखेंगे बल्कि वेरिएबल में कॉमन देखेंगे। तो वेरिएबल में यहाँ पर क्या है, v दोनों में कॉमन है, यानी कि हम लोग का जो नेगेटिव में होगा वो क्या होगा, v का वैल्यू नेगेटिव में होगा। तो हम लोग यहाँ पर 3a माइनस 2b, यानी कि 2b क्या है यहाँ पर नेगेटिव में, और प्लस सी स्क्वायर
सी का होल स्क्वायर, यानी हम 3a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि हम लोग क्या a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग का जो आइडेंटिटी था वो हम लोग का यूज हुआ है। इसी के साथ याद हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था वो हम लोग का पूरा बन गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर क्या है, सिर्फ यहाँ पर दो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर। इसमें का क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो थ्री है उसमें हम लोग को बोला गया कि हम लोग का जो फोर्थ आइडेंटिटी है जो कि क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हम लोग ये क्वेश्चन में गिवन है कि हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करके क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाना है। यानी कि जैसे कि हम लोग का क्या था पिछले क्वेश्चन में हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया था, हम लोग इस फॉर्म में उसको यानी कि उसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म निकाले थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया, हम लोग को एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है। तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर थ्री आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर थ्री क्यू स्क्वायर यानी 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 का 49 आर स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू a इंटू बी यानी 3q यानी 6pq हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 अब bc यानी 3q प्लस 7r, यहाँ पर क्या आएगा 7 3 21 42, यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर, और यहाँ पर 42 कैसे आया हम लोग का 2 इंटू 3 यानी 7 3 का 21 और 2 का आ जाएगा 42 और क्यू आर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का 2ac यानी 2 इंटू ए की जगह पर p इंटू सी की जगह पर क्या है 7r, यहाँ पर क्या जाएगा 7 2 14 pr 14 pr हो जाएगा। अब हम लोग का ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया, लेकिन हम लोग को इसको क्या करना है, तो हम लोग क्या आ गया, ये हम लोग का हो गया ए स्क्वायर, ये हम लोग का बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम लोग क्या किए हैं, ये हम लोगों ने एक बार में फाइंड कर दिया, लेकिन हम लोग इसको ऐसे करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग आंसर कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाएगा यहाँ पर p का स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 7r का स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू 3q हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 2 इंटू 3q इंटू 7r हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू 7r इंटू p हो जाएगा, हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे पी स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग 9q स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर 49r स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या जाएगा प्लस 3 2 जा 6 pq, फिर यहाँ प्लस में क्या आ जाएगा 7 3 या 21 2 या 42 qr, फिर प्लस क्या आएगा हम लोग का 7 2 या 14 pr, और हम लोग का ये क्या आ गया एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया। यही हम लोग का क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग यानी इस फॉर्म में हम लोग क्या करना है आंसर फाइंड करना है। जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या था, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था उसमें हम लोग को इस फॉर्म में दिया गया यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया था। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग को दिया गया था और उससे हम लोग क्या करना था स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया, हम लोग का पूछा गया एक्सपेंडेड फॉर्म, हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म क्या कर सकते हैं इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आइडेंटिटी भी हम लोग को यहाँ पर दिया गया कि हम लोग को कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम लोग का ये वाला आइडेंटिटी यूज करके क्या करना है, हम लोग का यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है। अब हम लोग का एक और क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 3 में है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, उसको हम लोग बनाते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हम लोग का ये क्या है लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जो कि हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम लोग क्या है ये लास्ट क्वेश्चन जो कि क्या है 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे a स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर यानी c स्क्वायर प्लस 2ab
यानी 2 इंटू ए हम लोग का क्या है 3x इंटू -2y प्लस क्या आ जाएगा 2bc यानी 2 इंटू -2y इंटू 4z और प्लस क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर 2 इंटू 4z इंटू 3x। यहाँ पर इसको जब पूरा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 9x² प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 4y²। और यहाँ पर हमारा हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था उसका जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था उसमें यहाँ पर लोग का ये क्या था पॉजिटिव में था। यहाँ पर पॉजिटिव इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग का 2y² है तो उनका -2 का जो हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव में 4 आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4y²। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग का जो यहाँ पर होगा इधर हम लोग का क्या होगा इधर माइनस में ही यानी नेगेटिव में ही रहेगा। फिर यहाँ पर क्या आ गया प्लस 16z² प्लस 3 2 जा 6 इंटू -2 यानी यहाँ पर क्या आएगा 4 3 12 यानी यहाँ पर क्या आएगा -12 हम लोग का क्या आएगा 12xy प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 तो क्या जाएगा 16 यानी और ये क्या है माइनस यानी -16yz प्लस अब यहाँ पर क्या है 4z है यानी हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 3 जा 12 और 2 जा यहाँ पर क्या आएगा 24xz। ये लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया। और जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया यहाँ पर क्या होगा उनका जब कोई भी नंबर यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वहाँ पर दोनों में कॉमन देखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है y इसमें भी और y इसमें भी है। और हम लोग वेरिएबल देखेंगे हम लोग कभी भी कांस्टेंट कॉमन नहीं देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल कॉमन देखेंगे तो वहाँ पर क्या है y यहाँ पर नेगेटिव में है और यानी कि दोनों में क्या है y और नेगेटिव वाली दोनों में क्या कॉमन है y। और यहाँ पर हमारा का जो क्वेश्चन था उसमें भी क्या था हम लोग का y ही नेगेटिव में था यानी कि हम लोग का जो क्या होगा 2 डिजिट में दोनों में क्या होगा जो कॉमन होगा वही हम लोग क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। और हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग यहाँ समझ आ गया होगा। मिलते हैं बाय टेकर थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आई होप इसका जितना भी पिछला पार्ट हो आप लोग देख चुके हैं। तो मिलते हैं बाय टेकर थैंक्स फॉर वॉचिंग।